देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। सत श्री अकाल, मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। इस समय मैं बादना नगर पालिका भवन और यहाँ जो है नगर पालिका के अध्यक्ष के उपचुनाव के नॉमिनेशन फार्म भरे जाएंगे। तो अभी भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के ये दो उम्मीदवारों के पर्चे भरने की उम्मीद है। अभी भाजपा के कुछ लोग आए हुए हैं, कौन निर्दलीय भरेंगे या पार्टी से भरेंगे ये सारी अभी नॉमिनेशन भरने के बाद में पता लगेगा। लेकिन उनके समर्थक कुछ आए हुए हैं और यहाँ अभी नॉमिनेशन भरने के लिए अनवर कुरैशी का नाम चल रहा है। तो वहीं अनवर कुरैशी हाजी दाऊद की पोती जो है वो उनके सामने कांग्रेस की उम्मीदवार भी है, वो भी आएगी, जिनका रफ़ीक कुरैशी की पुत्री है, उनका भी अभी नॉमिनेशन बढ़ने वाला है। जो मुस्कान बानो वो भरेगी। तो मुस्कान बानो जो अनवर कुरैशी की भतीजी है चाचा ताऊ में, और ये चाचा और भतीजी की टक्कर होने की संभावना है। अब 8 तारीख को चुनाव होंगे, तो चुनाव में क्या होता है वो भी आपको दिखाएंगे। आज नॉमिनेशन है तो नॉमिनेशन का आपको विवरण भी दिखाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब। यहाँ नगर पालिका भवन में ये नंदलाल जी भी आ गए हैं, अनवर कुरैशी भी आ चुका है। तो ये सभी लोग अभी तक आ रहे हैं। ये सभी भाजपा के लोग हैं और प्रेस भी है, लोग बाग भी इकट्ठे हैं। चेयरमैन जो है सैनी भी उपस्थित है, सभी लोग यहाँ उपस्थित है और अनवर कुरैशी भी यहाँ उपस्थित है। सभी लोग हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और अभी नॉमिनेशन फार्म भरेंगे। फार्म वगैरह चेक कर रहे हैं, बहुत जल्द ही अच्छा भरा जाएगा। ठीक है। अभी चल रहा है नॉमिनेशन देने की तैयारियाँ चल रही है। कितने बजे भरते हैं? जिलाध्यक्ष देवेंद्र जी पारिक जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हनुमानगढ़ से पहुंच चुके हैं। अनवर कुरैशी भी और जिला उपाध्यक्ष अनूप सिंह शेखावत है और इस प्रकार से दयानंद खोखेवाला पार्षद हैं और लगभग कई पार्षद वगैरह में सभी यहाँ उपस्थित हैं। और बस सभी लोग जो है यहाँ अपना समय तय कर रखा है, उस समय पे नॉमिनेशन फार्म भरेंगे। करिए के लिए। अच्छा। हाँ, वो पार्षद का खुद का अधिकार है, वो किसको देंगे किसको देंगे इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट नहीं। अच्छा, नामांकन में नहीं आए आप? नहीं जी, मैं अपने व्यक्तिगत काम के लिए आया हूँ। ओके, बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आपने देखा ये भी एक पार्षद पति हैं, उन्होंने कहा कि मंजू पूनिया के पार्षद पति हैं, उन्होंने कहा कि मैं नामांकन के लिए नहीं बल्कि अपने निजी काम से बदल नेता वो लोग जा रहे हैं और यह नॉमिनेशन फार्म भर रहे हैं। बस और ना बस ठीक है बस अरे 20 एक हो गया। अपार्टमेंट ले लें। अच्छा, यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं और ये सभी है नॉमिनेशन के लिए अंदर जा चुके हैं और समर्थक है भाजपा के सभी अभी फ़िलहाल
भाजपा के समर्थक है। दो नॉमिनेशन भरेंगे, भारतीय जनता पार्टी का भी भरेंगे, निर्दलीय भी भरेंगे। नंदलाल सैनी और अनवर कुरैशी दोनों दो फार्म भरेंगे। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय का फार्म भरेंगे। इस प्रकार से दो फार्म भरेंगे। कांग्रेस के अभी आए नहीं हैं, आने के बाद में भी पता लगेगा कि वो कांग्रेस का चर्चा कांग्रेस की है, लेकिन वो कांग्रेस की भरेंगे, निर्दलीय भरेंगे, उनके आने के बाद में ही पता लगेगा। लेकिन इनका जो कहना है कि हमने दो पर्चे भरना है, एक भाजपा का है एक और एक है निर्दलीय भरेंगे। अब क्या निर्णय लेता है, ये नॉमिनेशन फार्म भर चुके हैं, अभी आ चुके हैं, अभी पर्चा भर के आ रहे हैं। स्वाति नाटा भी है, स्वाति नाटा भी है इसमें। सजन बाबू सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल नामांकन दाखिल कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी से सिंबल से नामांकन दाखिल कर दिया है। सभी हमारे साथी, हमारे दयानंद जी, मांगीलाल जी हमारे वहाँ कैंप संभाल रहे हैं। विशाल जी गोयल उनके सुपुत्र है, वो साथ में है। नंदलाल जी है, बलवंत जी सैनी है, राजेंद्र पूनिया जी है, और हमारे यहाँ जितने भी मौजूद है, ये अपने जगदीश जी के पुत्र नेताजी हैं, स्वाति जी नाटा जी हैं, जगत जी नाटा जी हैं, प्रेम जी जोड़ है, राजेंद्र जी पूरी भी आ गए। हाँ, तो सारे साथ हैं। और बाकी हमारे कुछ महिला हमारी शक्ति है वो घर पे हैं, और कुछ हमारे जो भी है बैठे हैं। संख्या बल की बात करें तो कितनी संख्या तक पहुंच सकती है भाजपा? संख्या बल आपको 8 तारीख को खुशखबरी सुनाएंगे, और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, निश्चित रूप से बोर्ड। कांग्रेस दावा कर रही है कि उनके पास 25 पार्षदों का समर्थन। देखिए, वो कितना भी बता सकते हैं, लेकिन हम हमारी कह सकते हैं कि हमारे पास संख्या बल पूरा है और बिल्कुल निश्चित जीत है। नहीं सर, कितने नामांकन दाखिल किए हैं? नामांकन 2 दाखिल किए हैं अभी, एक तो मेरे नाम से और एक नंदलाल जी सैनी के नाम नहीं, दोनों ही भाजपा के हैं या निर्दलीय भी हैं? एक भाजपा से हैं और निर्दलीय है। बाई द वे कोई खारिज हो जाए, कैंसिल हो जाए, कुछ भी आपको पता है, फॉर्मेलिटीज है वो। बाकी पार्टी पूरी सक्रिय रूप पे, और साथ में जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ में, और पूरा साथ में पूरा। अच्छा, नामांकन पत्रों की जांच के बाद सही पाए जाते हैं तो अनवर कुरैशी चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से? हाँ, बिल्कुल। या नंदलाल सैनी के नाम पर भी विचार? नहीं, अध्यक्ष जी ने जो फॉर्म भरा है भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन का, वो जो फॉर्म है, सिंबल है, वो अनवर हुसैन के नाम से लगा। अनवर जी, कितनी बड़ी खुशी का मौका है ये, एक चांस आया है इस बार, आपके पाले में गेंद आई है, तो पार पाएंगे आप? 2009 से लगे आप इस सिलसिले में? ये अब की बार तो पार लग गई, अब की बार तो पार है, लग गई, बिल्कुल पार। अगर ऐसा होता है तो ये श्रेय किसको आप देंगे? सरे हमारे पार्षद गणों को, हमारे विधायक जी को, हमारे संगठन को, हमारे जिलाध्यक्ष जी को, भादरा की जनता को। क्या सोचा था कभी ऐसा पल आएगा आप भाजपा की तरफ से चेयरमैन पद का आवेदन करेंगे? क्यों नहीं सोच सकते? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी है, वो हमेशा बोलते हैं कि 120 करोड़ भारतीय मेरे, 140 करोड़ भारतीय मेरे हैं, तो उनमें मैं शामिल हूँ। आप उसमें अनवर, अकबर, एंथोनी, रामलाल, श्यामलाल सब शामिल हैं। अच्छा सर, अनवर जी, परिवार में ही और मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं, और हर तरीके से जो भी मेरी जो हिम्मत रही, मेरी जो भी सहयोग रहा, मैंने पार्टी को दिया है। पार्टी के प्रति मैं लॉयल रहा हूं, वफादार रहा हूं, पार्टी ने उसी का इनाम दिया। काका भतीजा की टक्कर है, काका भतीजी, हाँ, क्या कहेंगे इस पर? परिवार की देखो, ऐसा है, वो पारिवारिक के समझौते अलग होते हैं, ब्याह शादी खुशी गमी में आना जाना अलग चीज़ है, राजनीतिक अलग चीज़ है। भादरा में भी आप देख सकते हैं कि 6 महीने पहले ही एक घर के अंदर कांग्रेस की टिकट आई, दयाराम जी के घर में संजीव बेनीवाल जी को भाजपा की मिली है। और आप देख सकते हैं भादरा के भी परिवार हैं, वो भी 2 जगह राजनीतिक करते हैं, कोई 3 जगह करते हैं। आप पास में हमारा स्टेट है हरियाणा है, वहाँ पे चौटाला परिवार है, 2 जगह है, 3 जगह, कोई 3 जगह है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। देखो,
हाँ। विचारधारा की बात, विचारधारा की बात। हाँ, जिलाध्यक्ष जी। जिलाध्यक्ष जी हैं देवेंद्र पारिक जी, क्या कहेंगे सर, आज नामांकन फाइल किया है भादरा नगर पालिका अध्यक्ष पद का बीजेपी की तरफ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब साथियों का, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं, और इसके साथ साथ हम निश्चित रूप से भादरा के अंदर एक नया और बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, इस बात के लिए हम सब आश्वस्त हैं। तो सिंबल साथ लेके आए। देखिए, जो पार्टी का काम मेरे को, जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, वो तो मेरे को करना ही। जन साहब, आप तो पुराने आदमी हो। देखा, अभी सहमति व्यक्त की है, अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना नॉमिनेशन भर दिया है, और शायद नंदलाल जी ने भी भरा होगा, अभी पता लगाएंगे नंदलाल जी की तरफ। नंदलाल जी ने भरा है क्या? हाँ, नंदलाल जी ने नंदलाल सिंह ने भी भरा है। दोनों तरफ से बोल रहे हैं, दोनों तरफ से हो। ये तर्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, धन बल की बात कर रहा हूँ। की बार भी वही कैंडिडेट है दयानंद जी, वही धनबल है, तो क्या थे दावा कर को बोर्ड तर बने? आपकी दवा शायद धनबल भी काम आवेगा। क्या कैसे को कुछ आदमी चयन हुए हैं और कुछ व्यवस्था इस तरह की बड़ी है, और एक शहर को जो नुमाइंदा है, कोई ईमानदार आदमी आए तो नाम है संजीव बेनीवाल। पहला जी को नुमाइंदा हो, वो आप कई कैटेगरी में हो, धनबलारी में वो बहुत फर्क है। आज संजीव बेनीवाल ईमानदारियों नाम नियुक्त करे, वार्ड पाकिस्तान पूछ रहे अकबर को, अनवर को, और अनवर के प्रति सारा पाकिस्तान आपकी सिंपैथी जताई है कि अनवर ने वोट डाला, और तीसरा पासा तो देखो नहीं है, भादरा वशिष्ठ है, कोई खास बात नहीं। चर्चाएं मांगीलाल गोयल को लेकर थी, अचानक उनका नाम पीछे करने का रीजन क्या था? देखो, मांगीलाल का नाम पीछे नहीं किया गया, मांगीलाल के नाम की चर्चा थी, मांगीलाल चुनाव लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन हम लोगों ने उसको मना कर दिया। आर्थिक युग है, 2-3 बार उसकी कुटाई होगी पहले, और उसको हमने मना कर दिया। फिर उसने खुद जाके सबके आगे ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप किसी का नाम निकालो, उसके साथ रहिए। यानी आप ये 3-4 आदमी, आप ये स्वीकार करते हो कि मतलब पीछे आपके प्रत्याशी ने भी धनबल का उपयोग किया था? नहीं किया, आपने बोला था कि कुटाई होगी 2-3 बार धन बल का प्रयोग किया होता है ना, तो आज लोग बोल रहे बलवान ने बोर्ड बनाया, ये नहीं कहते, लोग कहते संजीव ने बोर्ड बनाया। हम धन बल उसके बहुत पीछे हैं। अब की दफा शायद धन बल काम नहीं आएगा, धन बल काम आएगा। जनता की आवाज़ है, भाजपा का बोर्ड बने, भाजपा की सरकार है, और शहर के अंदर 15 साल से जो व्यवस्थाएं है उसको दुरुस्त करें, और शहर के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा। ध्यान एक सवाल और है, पीछे लोकसभा चुनाव के अंदर 2 पार्षद का पीछे जो कांग्रेस का सागा यानी हाजी परिवार रफीक का सागा, एक गुड्डू परिवार और दूसरो जो टोक्सिया परिवार के, अब की बार जो थारो भाजपा को बोर्ड जो या भाजपा का जो पार्षद बांगो साथ देगा, या फिर दोबारा मतलब आई चीज? मैं थाने कदर कर दूं, मैं दोनों परिवार बीजेपी साथ हो गया है। बीजेपी ज्वाइन करी साहब, वो सब फर्जीवाड़ा था। राजेंद्र राठौड़ ज्वाइन कर, अरे यार, वो व्यक्ति के साथ आए थे, और एक व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने कहीं बीजेपी ज्वाइन नहीं की। बीजेपी ज्वाइन करती तो संजीव बेनीवाल मौजूद होता, संजीव के साथ उनकी बीजेपी ज्वाइन होती। वो तो किसी व्यक्ति विशेष के साथ हिसाब से या किसी दबाव से सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए आए थे और वापस अपने घर चले गए। नहीं, इस चुनाव में अगर आपको वोट दे तो क्या वो भाजपा के हो सकता है? अभी 8 तारीख बाकी है, दो ना आके दो, हम तो स्वागत करेंगे उनका, 8 तारीख अभी बाकी है। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ज्वाइन की थी, व्यक्ति विशेष के कहने से, और संजीव बेनीवाल को बैक करने के चक्कर में। संजीव बेनीवाल बैक नहीं हुआ उनसे, वो अपन वापस अपने घर चले गए, और उनका इस पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं, न गुड्डू का ताल्लुकात है, न रामदेव टोकसे का ताल्लुकात है। बलदेव शर्मा स्वयं भी तो भाजपा का उम्मीदवार, चेयरमैन का उम्मीदवार रह चुका है। तो पुरानी बात है, मैं वर्तमान बात कर रहा हूं। वर्तमान में रामदेव टोकसे ने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिए, वो स्टेटस रखता है बीजेपी का, मोदी का। उन्होंने आज तक भादरा के अंदर नगर पालिका में वोट डाली, अभी वोटिंग नहीं हुई, आज अभी खिलाफत करे, हो सकता है। देखो, मैं तो फ्रैंकली बात करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं किसी के दबाव में कोई बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। दयानंद जी, ये आरोप तो इस बार लोकसभा चुनाव में आप पर भी है। देखो, ये मेरे पे आरोप नहीं, मेरे पे आरोप कौन लगा रहे थे? जिनके खुद के बही खाते सही नहीं थे, वो मेरे साथ आ रहे थे। आपकी फोटो भी आई थी सर, हाँ, राहुल के साथ चुनाव जीतते ही मतलब हंसते हुए। अरे नहीं, मैं राजनीति करने का मेरा शौक है, पैसा नहीं है, और मैं विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति हूँ।
दयानंद जी थारी भाषा जो की है वो मने कड़न कड़न लाग रही है कि अब भी बोर्ड बने पहले फूट थारी दिखने लग रही है कि बीजेपी में फूट है। एक बीजेपी व्यक्ति विशेष की बीजेपी होगी, दूसरी बीजेपी संजीव बेनीवाल की बीजेपी होगी। हालांकि राजेंद्र राठौड़ एक बड़ो चेहरा है, राजस्थानी राजनीति में नहीं भारतीय राजनीति में चेहरा है। तो कड़े न कड़े आ कोशिश होनी चाहिए कि राजेंद्र राठौड़ जो जगह बीजेपी ज्वाइन जगह जगह ने कराई, चाहे वो गढ़ परिवार हो, चाहे जलंधरा परिवार हो, चाहे गुड्डू हो, चाहे वो भट्टेवा चीजां थे बीजेपी दूरमानो चीजां थे बहुत ऊंची बात लगी। मैं तक गई को नहीं हूं, अभी मतदान नहीं हुआ है कहने का मतलब है। इनकी चक्कर है, मैं राठौड़ तक गई को नहीं हूं। नहीं अभी 8 तारीख बाकी है। अरे मैंने क्या कहा आपको, संजीव बेनीवाल को बैक करने के लिए उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की थी। विधानसभा लोकसभा की बात है, बात नगर पालिका चुनाव की। आगे क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? व्यक्ति विशेष में कौन व्यक्ति विशेष हो सके के दौरान बीजेपी कभी बात चलिए। अब संजीव बेनीवाल और भाजपा की क्या कूटनीति है बोर्ड बनाने? देखो संजीव बेनीवाल पूरा प्रयास करने लग रहे हैं और संजीव बेनीवाल का जितना भी साथी है वर्कर है वह काम लग रहे हैं भाजपा को बोर्ड बनाने के चक्कर में। सारा खेमाबंदी हो रही है, कितना खेमाबंदी भारत के क्या खेमाबंदी अभी चर्चा ही लग रहे हो। ऐसा लग 2 बजे मिल जाऊँ और रात में 12 बजे मिल जाऊँ। कितना पार्षद खेमाबंदी बोर्ड को दाव करने लग रहे, बोर्ड को दाव करने कितना पार्षद मार्केट है बहुमत ऊपर है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत शुभकामनाएं आपको। अभी दयानंद जी हैं, 40 पार्षद हैं और अभी अपना सवाल बता रहे हैं, चैलेंज बड़ा है। एक ही परिवार में राजनीति और एक ही परिवार में 2 चेयरमैन पद का दावेदार, एक राजनीति में नहीं है और दूसरा राजनीति का मतलब कैस का खाक है अनवर कुरैशी। के रणनीति अपनाई है, एक ही परिवार ने 2 करण किया, एक ही परिवार में 1 बन गया। हालांकि बाजार में चर्चा ही क्या पिछले 5 दिन पहले अनवर और रफीक दोनों एक गाड़ी में बैठ के एक घर में बैठ के चर्चा हुई है कि अगर अनवर पर्चो भरावे तो सामने वो रफीक परिवार यानी हाजी परिवार पर्चो उठा लेगा। इसी कोई चर्चा? देखिए ऐसा है कि आप कह रहे हो कि एक परिवार में, देखो ये राजनीतिक में देखो ये बात मायने नहीं रखती है। हमारे हिंदुस्तान के जो गांधी परिवार है, राजीव गांधी है, संजय गांधी है, वो भी 2 पार्टी से बिलोंग करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? तो कोई बड़ी बात नहीं है और बिल्कुल वो अपना प्रयास करेंगे, हम अपना। राजनीति के अंदर हालांकि परिवार दावा प्रस्तुत कर रखा है और वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। मीडिया अपनी कवरेज कर रही है तो हम आपको अभी कांग्रेस के भी दिखाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का भी बताया आपको, तो देखते हैं क्या होता है। आपने देखा 2 नॉमिनेशन, 2 उम्मीदवारों ने 2 पर्चे भरे हैं, एक भाजपा का और एक निर्दलीय का। और अब देखते हैं अनवर कुरैशी और नंदलाल सैनी ने भाजपा की तरफ से नॉमिनेशन भरा है और मुस्कान बानो कांग्रेस की भी आएगी, उसकी भी आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा दूसरे समाचार के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।